हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो ये वीडियो आप देख रहे हो परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू की, जो मैंने आपको बोला था कि ग्रुप में भी बोला था कि मैं इसकी वीडियो डालूंगा। तो फाइनली ये वीडियो डाल रहा हूँ अभी इसके। आपको मैं ये जो अभी आपको समझाऊंगा, इसके आपको नोट्स मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बेसिक है, बट वो बेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर मैथ को सीखना है ना, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और मैं अपनी जो स्पीड है वो भी कम कर रहा हूँ। आप अभी देख रहे हो मैं कितना स्लो हो रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी ये जो मेरी थोड़ी लिमिटेशन है, मैं बड़ी जल्दी बोलता हूँ, वो मैं अपनी धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियो में ये चीज़ जो है वो कम करूँगा। कि स्पीड में नहीं बोलूँगा, धीरे धीरे बोलूँगा, ताकि आपको समझ आए। क्योंकि जो कई बंदे होते हैं जो वो धीरे धीरे समझ जाता है। मैं ऑफलाइन भी थोड़ा जल्दी पढ़ाता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि बार बार रिपीट कर दूँ। ठीक है, चलो अब चीज़ें चलते हैं। अब देखो, अब आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आपको पहले परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं फ्रैक्शन वैल्यू का बोलूँ, 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू है, 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है। अब फ्रैक्शन फ्रैक्शन के अंदर भी बड़ी सारी टाइप आती है, वो आपको अभी इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस ये बात रखो कि कोई भी चीज़ जो बटे में होगी, फ्रैक्शन बटे में होगी, उसको कहते हैं फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन में जो है वो ऊपर वाली जो वैल्यू जो है उसको क्या बोलते हैं, ये वजह से 1/2 है, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। मैं हर एक चीज़, हर छोटी सी चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चाहे वीडियो 10 मिनट की बन जाए, 15 मिनट की बन जाए, 20 मिनट की बन जाए, पर मेरी मेरी ये प्रायोरिटी ये रहेगी कि आपको अभी ये वीडियो देखने के बाद जो है आपको ऐसा लगेगा कुछ सीखा मैंने। ठीक है, तो आपको समझ आ गया फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन चीज वो चीज़ जो बटे में होती है। और ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, ऊपर वाली वैल्यू होती है न्यूमरेटर, और नीचे वाली वैल्यू होती है डिनोमिनेटर। जो जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लेना, और आगे वो काम वो आगे मैं चीज़ें पूछूंगा, और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में वो चीज़ आंसर देना भी है। ठीक है, क्योंकि सीखता बंदा तभी है जब आप जो है वो उसका रिप्लाई भी देते हो। जो जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा समझा के, उसका आप रिप्लाई भी दोगे, तभी आप सीखोगे। अगर आप ये सोचोगे मैं पढ़ाता रहूंगा भाई, आप कुछ नहीं करोगे, भाई कुछ नहीं होगा। ठीक है, ताली जो बजती दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। ठीक है, तो आपको फ्रैक्शन समझ आ गया। परसेंटेज, अब देखो, ये वाली 1/2, ये क्या फ्रैक्शन। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो मैं क्या करूँगा, इंटू 100। तो क्या बना, 50%। तो यहाँ से मैं हमने एक चीज़ क्या सीखी, कि जब भी हम परसेंटेज को, जब भी हम फ्रैक्शन वैल्यू, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते, 3/4। 3/4। अब ये भी क्या है, ये भी हमारी जो है वो परसेंटेज है, वो फ्रैक्शन वैल्यू है। इसको परसेंटेज में इंटू 100। तो 4 25 का, फिर नया 75। तो आपको ये सब आप ही एक कंसेप्ट समझ गए कि जब भी फ्रैक्शन वैल्यू दी हो, उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो हम करें इंटू 100। ठीक है, अब आता है दूसरा केस। केस यानी जब आपको परसेंटेज दी है, सर को 50% दिया हुआ, और आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बतानी, इसी 50% फ्रैक्शन वैल्यू का। ये अभी मैं बेसिक समझा रहा हूँ ना, कि बड़ी डिटेल में चीजें समझाऊंगा। बेस इसलिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो 50% फ्रैक्शन, अब इसको फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का क्या करोगे, डिवाइड 100, डिवाइड 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो दो चीजें सीख ली, जब भी आपको फ्रैक्शनल वैल्यू को आप क्या किसमें कन्वर्ट करना, परसेंटेज में, तो आप क्या करोगे, इंटू 100। तो जब आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू करना है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 100। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से समझ आ गया। मैं हर एक चीज बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है, ताकि जब आपका इसका वीडियो का लेवल बढ़ रहा हूँ, तो आपको चीजें समझ आए। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका, उसके बाद क्या चीज आ गई आपकी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब आते हैं पहली वाली वैल्यू के, जो सबसे बेसिक वैल्यू है, 20%। 20% वैल्यू का होता है 1/5। ठीक है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इसको इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू। और ऊपर वाली वैल्यू को मैंने बोला इंक्रीज न्यूमरेटर होता है। बट यहाँ पे जब जब परसेंटेज का कंसेप्ट है ना, परसेंटेज लिखा हो, तो अपनी ऊपर वाली वैल्यू को बोला इंक्रीज स्लैश डिक्रीज वैल्यू। ठीक है, अब इंक्रीज स्लैश डिक्रीज वैल्यू उसको भी समझा देता हूँ। जैसे आपको कोई आगे क्वेश्चन आएंगे, आपको जब मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपको क्वेश्चन आएंगे जैसे कोई वैल्यू जो है वो 20% बढ़ गई, तो इसका इसका मतलब क्या होगा, 20% बढ़ गई, यानी वैल्यू जो है 5 से कितनी होगी, 6। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आएगा जहाँ दो ही चीजें आएंगी, या तो अब कोई चीज बढ़ेगी या कोई चीज कम होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा।
ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन आ गया कि यार कोई वैल्यू जो है 20 में कम हुई तो कितनी होगी, 5 से कितनी हुई, 4 हुई। ठीक है। अब इन दोनों केस में अगर आप देखोगे ना, दोनों केस में आप देखोगे तो ये जो वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, वो चेंज नहीं होती। दोनों केस में चाहे वैल्यू इंक्रीज हो चाहे वैल्यू डिक्रीज हो, दोनों केस में जो वैल्यू है, जो आपको नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू वो कभी नहीं बदलती। ये बात दिमाग में रखना कि नीचे वाली वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। ये जो मैं चीजें आपको समझा रहा हूँ ना, ये इतना डीप आपको कोई नहीं समझाएगा। मैं पहली बार बड़े दिन के बाद जो है वो आराम से यूट्यूब पे एक बढ़िया ऐसी वीडियो जो है डाल रहा हूँ। ठीक है। तो आपको यहाँ समझ आ गया कि यार जो अगर कोई वैल्यू इंक्रीज हो तो हम नीचे वाली वैल्यू जो हम नहीं चेंज करते, बदलती क्या है, ऊपर वाली वैल्यू। वो कब बदलती है, जब इंक्रीज हो तो हम क्या करते हैं, 5 में 1 प्लस कर देते हैं, और जब डिक्रीज हो तो हम 5 में 1 माइनस कर देते हैं, जो भी आपकी वैल्यू परसेंटेज वैल्यू हो। ठीक है। बस ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है। अब इसके ऊपर जो है, अब आपको मैं धीरे धीरे हर चीज समझाऊंगा और आप भी समझना। अब देखो 20 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई, हमें दे दिया 1/5। ठीक है। अब जब भी आपको जैसे जैसे अब 40% निकालना है, ठीक है, 60% निकालना है, 80% निकालना है, तो आप क्या निकाल, कैसे कैसे देखोगे कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको वैल्यू जो है इसका बेस, ये इसे मैं बोलता हूँ बेस वैल्यू। क्या बोलता हूँ, बेस वैल्यू। ठीक है। बेस वैल्यू बोलता हूँ। अब इसमें जब भी आपके मल्टीपल में 20 के यानी 2 के मल्टीपल जो भी वैल्यू है, जैसे 2 के मल्टीपल से टू टू ये आता है, तो 4 आता है, ये 2 3 6 आता है, 2 4 कितना होता है, 8 आता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, सारे में जीरो लिखेगा। जो भी 2 मल्टीपल वाली 20% के मल्टीपल वाली वैल्यू होगी ना, वहां पे जो है वो लास्ट में जीरो लिखा होगा, और जो अगली वाली वैल्यू होगी वो आपको 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है। तो अब आपको पहले ही पूरा समझा, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। इसका इसकी वैल्यू है 2/5। 8 की किसी टेबल में होता है 8, 4 के टेबल में, 2 4 है 8, तो ये 4/5। शेयर कौन सी टेबल में होता है, 3 के टेबल में होता है, तो यहाँ पे कितना है, 3/5। ठीक है। अब मैं इससे बड़ी वाली वैल्यू वैल्यू भी 2 मिनट में निकाल सकता हूँ। जैसे मेरे को वैल्यू निकालनी है यार, मेरे को वैल्यू निकालनी है 640% की। तो मेरे को पता है ये देखो, अब ये जीरो आ गया ना, ये लगे जीरो आपका। ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर है ये 2 से आता है। ठीक है। तो इसका आंसर कितना बनेगा, इसका आंसर बनेगा 32/5। वो जीरो से जीरो कट जाता है, तो ये आपका 64 को 2 से डिवाइड करके कितना है, 32। अब अगर 840% की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगी, वो होगी आपकी 2 के टेबल में क्या आता है, 4 42 इसकी आप वैल्यू आराम से निकालो, कोई भी मल्टीपल। जैसे मैं बोलूँ, मैं मेंटली कोई भी वैल्यू वैल्यू ले रहा हूँ, जैसे मैं सीधी सीधी वैल्यू करता हूँ। 140% निकालना है, 140, 160, 180। बस आपको बेस बताना है कि कौन सी बेस वैल्यू, इसकी बेस वैल्यू 20%। तो आप 140% निकाला तो कितना, दो के टेबल में 14 का पाता है, 7 के टेबल में 7/5। 2 के टेबल में 160 का पाता है, 16 का पाता है, 8 के टेबल में 8/5। 2 के टेबल में 18 का पाता है, 9/5, 9 के टेबल में। ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। इससे 20 के मल्टीपल में कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना। जैसे आप 720 पेन की वैल्यू निकाल के बताना, उसके बाद 960 की वैल्यू निकाल के बताना, ये 2 वैल्यू निकाल के बताना। ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, आप कॉपी में आंसर लिखो उसके साथ। तो जब वीडियो एंड हो जाएगी तो आप नीचे सारों का आंसर जो है वो पॉइंट वाइज दे देना कि ये आपने जो क्वेश्चन पूछा इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ताकि मेरे को भी पता लगे कि यार जो मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ सुबह के 6 बजे, तो आपको जो आपका कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, आपको कुछ सीखा नहीं सीखा, ऐसा थोड़ी चीजें होंगी। ठीक है। तो आपको समझ आ गया 20% की वैल्यू, समझ आ गई कि उसकी मल्टीपल कोई वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। अब वैसे ही वैल्यू होती है 25% की वैल्यू। वैसे कौन सी वैल्यू होती है, 25%। तो 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25% की वैल्यू होती है 1/4। अब 25 का केवल आपको बताएंगे, देखो 25 की विजिबिलिटी क्या होती है, आपको मैं साथ साथ में सब चीजें सिखाऊंगा। जैसे कोई नंबर है 1225। अब अगर ये नंबर चेक करना है कि ये नंबर 25 से डिविजिबल है ये नहीं है, कैसे चेक करना, लास्ट दो नंबर 25 में जाता है ना, तो यानी ये पूरा नंबर जो है 25 में जाता है। ठीक है। तो ये चीज होती है। अब मेरे को जैसे सपोज करो 50% की वैल्यू निकालनी है मेरे को, 75 की निकालनी है मेरे को, 100 की निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा मैं, टेबल पढ़ूंगा बस। क्योंकि मेरे को पता है कि 25 की मल्टीपल में सारी वैल्यू, 25 के टेबल में आती है सारी वैल्यू। तो 25 होने कितना होता है, 50। ठीक है। 25 3 का कितना था, 75। 25 4 का कितना था, 100, 4 का 4।
ठीक है। ऐसे 25 के मल्टीपल में कोई वैल्यू मैं आपको निकाल सकता हूँ। जैसे 175 निकालना है, 225 निकालना है, 275 निकालना है, ठीक है, 325 निकालना है, ठीक है। आप आराम से निकाल दो। 225, 25 से 175 का बात है 7/5, 225 का बात है 9/5, 275 का बात है ये 11 का बात है 11/5, ये कौन सा टेबल आता है? 25 से कम 25, तो ये 13/5, ठीक है। यानी कि आपको अगर बेस वैल्यू पता है ना, तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इसी कुछ वैल्यू देता हूँ जो आप मेरे को निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। एक मिनट, वैल्यूज, एक मिनट, साफ नहीं बना भाई, तो यार कहाँ थे? चलो अब मेरे को वैल्यू निकाल के बताना ये। 25 के मल्टीपल 425% और 475%, ये दो वैल्यू मेरे को निकाल के बताना, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो समझ आ रही है यहाँ तक, तो वीडियो में नीचे कमेंट भी अच्छे से कर देना कोई अच्छे से, ठीक है। उससे पहले वीडियो की रीच बढ़ जाती है यार, सीधी सी बात है। अब आते हैं, ये आपको दो वैल्यू समझा रही है, इसके मल्टीपल में आप कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो, लिटरली कुछ भी, ठीक है। तो मैं आराम से आप निकाल सकते हो। जैसे मैं बोलूँ मेरे को निकालनी है, मैं रेंडमली कोई वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे 675, इस परसेंट की वैल्यू निकालनी है। मेरे को पता है 25 के टेबल में कौन सा टेबल में आता है? 25×50, ठीक है, 17, 75, 175 का बात है 25/7 का, तो आंसर आ गया 25×50, ठीक है, 17, 175, 25/7, ठीक है। ये आंसर वैल्यू बन गई। अब यहाँ पे अगर आपको ये चीजें आती होगी तो मेंटली नहीं निकाल सकता। मेन चीज क्या है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब आते हैं वैल्यू, कुछ वैल्यू और अच्छी वैल्यू, 12 1/2%, इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना? 12 × 2 24, 24 और 1 25, 25 से बड़ा 2 है ना, और परसेंट का 100 लगेगा, तो इसकी इसकी वैल्यू कितना होती है? 1/8। कई बार एग्जाम में तो आपको इस वैल्यू वैल्यू को बोल देना 12.5, तो उसका मतलब भी वही है, ठीक है। 12.5 की वैल्यू 1/8, ठीक है। अब यहाँ इस वैल्यू वैल्यू से आपको अगर आप वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालोगे आप? 12 यहाँ से वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे? ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालनी कैसे है आप, ये देखो आप, 12 1/2% की वैल्यू की नहीं, 1/8, ठीक है। मैं दो वैल्यू निकाल के बताऊंगा, दो वैल्यू आप खुद निकालना। 5/8, 2/8, 3/8 और 5/8 वैल्यू मैं निकालूंगा, और आपको निकाल के बतानी है 7/8 और 9/8। जैसे मैं समझाऊंगा ना, इस वैसे ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता जब नीचे 8 होना, तो आप बेस वैल्यू समझ लेना कि ये वैल्यू है बेस वैल्यू। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 3 को 12 से मल्टीप्लाई करके ना 36, प्लस 3 को 1/2 से करा 3/2, 3/2 की वैल्यू कितनी? 1.5, तो 1.5 और 37.5%, ठीक है। फिर 5/8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 12 × 5 60, प्लस 5 × 1/2, 5/2 कितना? 2.5, 60 प्लस 2.5 कितना बनेगा? ये बना 62.5%, ये आपकी वैल्यू, ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू। अभी शायद एक दो लेक्चर और लेने पड़ेंगे इसके पूरे करने के लिए, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर जो है वो देख के देना। मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन तो भी दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन आए हुए पेपर में, जो मैं अभी सिखा रहा हूँ ना, ये पेपर में क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ये मैं इसलिए आपको टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको बेस समझ आ जाए चीज़ों का। अगर आपको चीज़ों का बेस समझ आ गया तो आपके लिए ईजी रहेगा आपको कोई भी एग्जाम को क्लियर करना, ठीक है। तो इस वीडियो इतना ही रखते हैं, ताकि मैं आपको चीज़ें समझ आ जाए और आप अच्छे से इसको रिवीजन कर सको, ठीक है। बाकी इसकी मैं वीडियो जो है वो PDF जो है वो आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।